जो भी एक से जुड़े हैं और यहाँ पे पाए गए सबको प्रार्थना से आगे बढ़ते हैं। ईश्वर के पिता में यीशु के नाम से आपके कदमों में आता हूं और अपने आप को और सभी भाई बहन जो यहाँ पर आए हैं और जो जुड़े हैं सभी को आप इनके मनों में इनके दिलों में आप आपकी आत्मा के द्वारा काम करना चाहिए और जो भी यहाँ पे वचन बोला जाएगा सब आप ही को आपका नाम बढ़े और हमारा नाम बढ़े और सभी को ये वचन जो आज सिखाया जाएगा इन वचनों के ऊपर मनन करने के लिए आपका आत्मा की अगुवाई करना ताकि ये आगे जाके 100 गुना 60 गुना 32 गुना फल ला पाए। ये प्रार्थना में करता हूँ आपके सुपुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया हालेलुया। सब जिंदा लोग कहे प्रभु की महिमा हो। यस हालेलुया। सब जिंदा है। यस सब यहाँ है। यस शरीर यहाँ हो सकता है मन और कहीं भी हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा अब हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन लोग कम हो रहे हैं कि उन्हें क्या नहीं है गंभीरता नहीं है क्या नहीं है बाजू में रह के भी नहीं आ पा रहे। अब एक बार आदमी समझ सकता है कुछ कारण से नहीं आए होंगे। अब एक हफ्ता 2 हफ्ता नहीं आ रहे तो ये गंभीर नहीं है। आप लोगों ने खुद देखा होगा आदमी को जब देखा जाता है किसी चीज में आगे भी नहीं आता है तो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि ये कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सबकी होना और सबका मन प्रभु के मन के साथ मिलना बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा कि तुम मेरे जैसे बनो मेरा मन तुम्हारे पास होने दो। तो जब हम एक मन के होते हैं तो एक ही बात करते हैं। कितना बात करते हैं? एक ही बात करते हैं। फिर वो एक बात नहीं करेगा तो तुम मैं हो जाता है। हम सब अलग अलग हमारे पास मन है सबके पास अलग अलग शरीर है लेकिन जब हम प्रभु में एक शरीर है और एक शरीर कितना बात करती है एक ही के विषय में बात करती है। हो सकता है आपके पास आपके मन में बहुत कुछ आता होगा वो प्रभु के मन के साथ मिलना चाहिए। आपका मन में जो भी आता है अगर वो प्रभु के मन के साथ या उनके विचार के साथ नहीं है तो प्रभु का है नहीं। हालेलुया हालेलुया। चलो आज हम आगे बढ़ेंगे ठीक है। परमेश्वर के साथ हमारा यानी कि विश्वासियों का मेल मिलाप करने के लिए कौन है? उनका पुत्र यीशु मसीह है ताकि हम उसके सिंहासन तक पहुंच सके। अब आप जैसा बनते आप लिख लीजिए मैं आपको पूरा समझा के बता रहा हूं। परमेश्वर के पास एक मध्यस्थी है जो आपको और मुझे उसके सिंहासन तक पहुंचा सकता है। हालेलुया हालेलुया। कोई भी अगर भारत में भी अगर आप कोई ऊंचे पद उसके पास आप सीधा जा सकते हो। क्योंकि उसका कद बड़ा है क्योंकि जो उनको में आता है उसका पूरा क्या होगा पड़ताल होगा। वो आम इंसान लेकिन हमने उनको तो थोड़ा लेकिन हर तो आम इंसान ही है ना। लेकिन किसने उनको वो ये दिया? हमें लोगों ने दिया। लेकिन अब हमें लोगों को वहां जाने के लिए क्या चाहिए? इजाजत भी चाहिए और जांच पड़ताल भी होगा। हालेलुया ये बात सही है। तो परमेश्वर आप कोई इंसान ही नहीं थे धरती पर तो परमेश्वर होने का क्या मतलब है? कौन महिमा करेगा परमेश्वर की धरती पर? तो हम है तो भी है तो ही हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं बराबर। तो परमेश्वर का जो दर्जा भी है हम लोगों को बता रहे हैं कि वो सबसे ऊंचा पद पर है तो उसके पास जाने के लिए हम ऐसे ही जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? जा सकते थे क्यों नहीं जा सकते हैं?
क्योंकि हमारा पहला पिता आदम ने क्या किया, गलत किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। फिर परमेश्वर को दूसरा मनुष्य को तैयार करना पड़ा आपके जैसे और मेरे जैसे शरीर में, और वो मनुष्य, वो परमेश्वर का पुत्र आज भी पिता के दाहिने ओर है। हालेलुया, आज भी है। लोग क्या बोल रहे हैं उसी को। हम कई लोगों से बात कर करके थक जाते हैं ना, बहुत से थके होंगे जो बात करते हैं, उनके दिमाग में बात उतर ही नहीं रही, किनारे घूम फिर के वही हुआ है, उतर ही नहीं रही है। यहाँ कोई बाप बेटा होता तो मैं, अच्छा बाप आया किधर, अच्छा आ रहा है तो अच्छा हो, दोनों को इधर बुलाऊंगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, सबको उद्देश्य समझा। चलो इब्राहिमी का 4 बोलिए, उसका 14 से 16 पढ़िए। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, देखो शुरुआत कैसा हुआ, परमेश्वर महायाजक है नहीं, परमेश्वर महायाजक है नहीं, आपको जवाब बराबर देना। परमेश्वर है तो उसके लिए महायाजक लगता है, बराबर। आप लोग को देख रहे हैं, पत्थर का और लकड़े का और मिट्टी का बना हुआ उनका परमेश्वर के लिए भी उन्होंने एक याजक रखा है कि नहीं, संसार में रखा है। जब लोग मूर्ति तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लिए भी याजक रखा हुआ है। तो परमेश्वर है तो ही याजक लगेगा ना परमेश्वर की सेवा के लिए। अब याजक को यहोवा बोल रहे, कैसे हो सकता है। नए लोगों को तुरंत समझेगा, जूने लोग क्या हो रहा है मालूम है, गलत शिक्षा जा जाके क्या हो चुके हैं। एक जगह अगर आपका हाथ का जगह मर जाता है, समझो लकवा मार दिया, वो जगह मर जाता है, फिर उसको कुछ नहीं करेगा, शरीर में जुड़ा हुआ है लेकिन उसको कुछ भी करो उसको दर्द भी नहीं होगा, वो जगह क्या हो चुका है। तो गलत शिक्षा जा जाके मन क्या हो गया, शून्य हो गया। शून्य बोलता है क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है नए लोगों को जल्दी समझ में आएगा, लेकिन जो सालों साल 80 साल चर्च में आ रहे हैं उनको ये बात समझ नहीं आ रही। सही है, अभी भी जाके आपके पास्टर से जो पहले का तो बात करो, वो तो शून्य हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। यहां पर लिखा है हमारे पास ऐसा महायाजक है, तो महायाजक किसके लिए जरूरी है, परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर ही महायाजक और परमेश्वर ही परमेश्वर, क्या बात है, परमेश्वर ही महायाजक है खुद का। समझो मैं अपने आप को परमेश्वर बोल रहा हूं सबके लिए, तो मैं परमेश्वर और मैं महायाजक है, कैसा संभव है। और कितने साल, मैं तो कितना साल गया इस झूठी शिक्षा में। तो हमारे पास ऐसा एक महायाजक है, तो कहां चला गया जरा देखिए। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, बड़ा लिखा है, क्या लिखा है, बड़ा, बाकी सब जितने भी आ रहे हैं वो छोटे हैं, उनका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हाँ आगे, जो स्वर्ग से होकर गया है, हाँ? और परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। देखो हमारा ऐसा महायाजक है, वो क्या कर गया, स्वर्गों में चला गया। कहाँ चला गया, स्वर्गों। और वो कौन है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। कौन है, यीशु। लेकिन अब कुछ दिन पहले मेरा बुआ के लड़के से बात कर रहा था मैं, घूम फिर के वो फिर कंटाल जाता है, भाग जाता है। मैं उससे बात ही नहीं करता, लेकिन वही बातों कराता फिर भाग जाता है। बेटा इतने बड़े बड़े हमारे इतने पादरी है, पोप है, ये सब क्या बेवकूफ है क्या। जो महायाजक इतने बड़े बड़े हैं वो सब बेवकूफ है क्या, तुम बोल रहे हो सच है। मैं बोला मैं उन बातों को नहीं मानता हूँ, मेरे पास एक ही महायाजक और आखिरी महायाजक है, ये आखिरी है। उसके बाद याद की जो ये परंपरा था वो खत्म हो गई, लेकिन अब हम सब याजक है, विश्वास करने वाले हमें, हालेलुया। लेकिन उनको
उसको वो सफेद कपड़ा वाला याजक चाहिए। बोलता उनसे उनको भी तुम ये कर रहे हो? मैं बोला मैं नहीं कर रहा हूँ, बाइबल में आखिरी महायाजक कौन है? तेरे को अभी भी है वो महायाजक है, वो महायाजक जिंदा है। तो हमारे पास ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों में होकर पिता के दाहिने ओर जाके बैठा। तो जिंदा हुआ वो परमेश्वर नहीं है, जिंदा हुआ वो एक परमेश्वर का एक पुत्र है जो आज भी है। वो किस लिए पता है आप लोगों को? आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आराधना का चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमें हमारी प्रार्थना भी कौन चढ़ाएगा आपको मालूम पड़ेगा। आगे बढ़िए ब्रदर। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक है, महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। अच्छा, वरना उन सब बातों रुकना पड़ेगा। हमारा जो महायाजक है वो ऐसा महायाजक नहीं कि जो हमारे दुर्बलता में हमको मदद ना कर सके। संसार का जो भी जिन 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 क्या बोलते हो बंदों ने जो अपने लिए महायाजक बनाया वो हमारे दुखों में सहारा ले सकता है, ले सकता है। वो खुद दुखी है, मेरा दुख में क्या समझ ये करेगा मेरा? हमारा प्रभु यीशु मसीह दुखी है, उसको उसके अंदर दुख दर्द है, अभी उसको पीड़ा होती है, उसको बीमार होता है, वो उसको कैंसर की बीमारी हो सकता है। लेकिन इस संसार ने बनाया हुआ याजकों को कैंसर हो सकता है, बुखार आ सकता है। तो मेरे साथ में क्या ये करेगा? ये कर पाएगा क्योंकि इन्होंने शरीर में आके शरीर के इसमें सब कुछ वो शामिल हुआ, इसीलिए वो शरीर की दुख दर्द समझ सकता है हमें, तो वो हमारा सहायता करेगा। लिखा है आगे, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। अच्छा, सब बातों में हमारा जैसा परखा गया। जो संसार के जितने भी याजक है या महायाजक जो अपने आप को मानते हैं वो सब बातों में यीशु के जैसा परखे गए और सफल हो गए। ऐसा कोई याजक है जो सफल हो सकता है इस याजक के जैसा? नहीं। तो ये हमारा मदद कर सकता है। वो तो गिर जाएंगे, आप भी पता चलेगा इधर एक महायाजक रहेगा और आपके ऊपर कोई बम डाल रहा है, वो अपने आप को बचाने में भाग जाए, भागेगा नहीं है? बातें तो बहुत करेगा लेकिन अन्य मौके पे क्या करेगा? अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। ये भागोड़ा है, ये महायाजक भागोड़ा है। तो ये महायाजक इसीलिए जिंदा है कि आपको तो मेरी सहायता कर सकते। आगे, इसलिए आओ हम। अच्छा, ये देखा ना सब लोगों ने कि वो सब बातों में परखा गया लेकिन क्या निकला? यानी कि उसके अंदर कोई दोष पाया नहीं गया। जब से जन्म लिया तब तक कब्र में जाने तक उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया। आगे, अतीश का मतलब यह नहीं कि दोष नहीं पाया कि वो यहोवा है। निर्दोष का बेटा भी निर्दोष निकला। परमेश्वर दोषी है तो उनका बेटा दोषी होगा या निर्दोष होगा? तो हम भी उनके बेटे बन के निर्दोष निकलना है। हमें हालेलुया। हमारा दोष कौन लिया? यीशु। कब लिया? लिया। लेकिन आपको अभी क्या करना है? अगर आप पाप में जी रहे हो तो पाप को छोड़ देना है, पाप को लेकर नहीं चलना है। नहीं, प्रभु क्षमा करेगा। जब तक आप पाप को छोड़ेंगे नहीं तो क्षमा नहीं है। कौन बोला आप लोगों को पाप आपके अंदर है आपको क्षमा है? पापी जीवन को इनकार करना पड़ेगा। हमें हालेलुया। आज से क्या करना पड़ेगा? उसके साथ संकल्प लेना पड़ेगा कि आज के बाद मैं पाप में हूं तो पाप को छोड़ूंगा, तभी क्षमा है, नहीं तो नहीं है। यहां तक लिखा सारे दुनिया के पाप उन्होंने उठाया तो दुनिया में पाप क्षमा हो गई है। आगे पढ़ने को मिलेगा, पूरे दुनिया की पाप यीशु ने उठाया बोल रहा है। तो जितने भी करोड़ लोग हैं दुनिया में उनका भी पाप उठाया उन्होंने। हाँ उठाया, क्या नाम बोल रहे? सबका उठाया। लेकिन जब वो व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करेगा तो उस पर वो निर्दोष ठहरेगा, नहीं तो तब तक वो दोषी है। कहने का ये आने वाले और पीढ़ी भी है ना, उसका भी पाप उठाया जो पैदा नहीं हुए हैं, जो अभी पैदा ही नहीं हुए उनका भी पाप उठाया। कब उठाया? करीब 2000 साल पहले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो माँ के कोख में जो बच्चा आने वाला है वो पापी नहीं है। पाप आदम के द्वारा
आदम के लहू से आया। कहां से आया जी? हाँ आगे। आओ इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चले कि हम पर दया हो। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? आओ हम अनुग्रह के सिंहासन पे आए। कैसे आएंगे अनुग्रह के सिंहासन के पास? यीशु मसीह के द्वारा, नहीं तो कोई जा नहीं सकता वहां, क्योंकि वो वहां जाकर अभी भी जिंदा है। उसी के द्वारा हम आ सकते हैं। और क्या बोला? दिया बांधे, दिया बांध कर चले और कि हम पर दया हो। ताकि हम पर दया हो। कब दया होगी? जब हमने मन में ठान लिया कि आज के बाद मैं ये गुनाह का जिंदगी नहीं जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो महायाजक स्वर्ग में है पिता के अलावा, पिता के बाद महायाजक है कि नहीं? तो कोई पिता ही यीशु मसीह है, बोला कितना गलत है, कितना गलत है ये। तो फिर महायाजक कौन है? फिर कितना मूर्खता की बात है ना। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। जगह भी एक सेकंड के लिए रुकते भी नहीं है। भाई इसने बोला क्या, थोड़ा तो रुको। नहीं, लो धनाधन अपने बात को आगे करेंगे। वो क्यों नहीं समझ पा रहे मालूम है? पहले से ठान लिया जो मैं मान रहा हूं सही है। सही बात है। मैं जो पहले से माना हूं, ये कल परसों का आके क्या बता रहे हैं? इसीलिए मैंने बोला, एक किसी व्यक्ति को लकवा मार दिया और जगह मर जाता है ना, उसको ऐसा चिमटी भी निकालेगा तो दर्द नहीं होता, वो हाथ उठ ही नहीं रहा है, वो लकवा मार दिया। तो इनके दिमाग को लकवा मार दिया है। यही हो गया, यही है। दिमाग काम नहीं कर, बाकी सब चीजों में काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र जहां पर आता है वहां दिमाग को क्या मार दिया? शब्द जरा कड़वे हैं, मैं क्या करूंगा? यही शब्द लागू होता है हमें। अगले वचन को जाए 1 तीमुथी का 2 का। और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अच्छा, क्या चाहिए अभी हमको? आवश्यकता के समय में हमें क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। वो अनुग्रह मिलता कैसा है? फुकट में मिलता है। कैसा मिलता है? पैसा देना नहीं है। वो अनुग्रह कैसा मिलता है? फुकट में। किस नाम से मिलेगा? यीशु का नाम। लेकिन यीशु को पिता बोल दिया तो अनुग्रह से गिर गया। अनुग्रह से क्या हुआ? गिर गया। क्योंकि अनुग्रह का जो ये दिया है वो यीशु द्वारा दिया है। हालेलुया। अनुग्रह का वरदान किसके द्वारा दिया? यीशु। आपका और मेरा, अभी भी हमने गुनाह किया तो अभी भी जिंदा है। पहले जमाने में क्या किया था? आंख के बदले आंख, हाथ जुना नियम में पढ़ा आप लोगों ने? हाथ के बदले हाथ। साबत दिन के वो लकड़ी नहीं उठाया तो तुमको पत्थरों से जान से मारना था। वो अनुग्रह का समय था, है? तुरंत। लेकिन आप हालेलुया। और अनुग्रह आज भी इजराइल, उस समय घड़ी घड़ी इजराइल को भटकाया जाता था, अन्य देश उसके ऊपर राज कर रहे थे। लेकिन जब से यीशु आए, आप अभी भी यीशु को नहीं मान रहे हैं, लेकिन अनुग्रह के द्वारा आप भी अपने गांव में है। हिटलर ने कितने यहूदियों को मारा पता है आप लोग को? जब उनका देश बिखर गया 60 लाख लोगों को मारा। इजराइली लोगों को मारा, जान से मारा। क्यों? क्योंकि वो अपने देश में नहीं थे। वो अपने देश में, ये जर्मनी में मारा उनको। कहां मारा? क्योंकि जर्मनी के लोगों को डर पैदा हुआ। हाँ, उनको डर पैदा हुआ कहीं ये ज्यादा हो गया। जैसा इधर झूठ बोला परोसा जाता है ना भारत में कि मुसलमान लोग बढ़ते जा रहे हैं कि हमारे ऊपर कब्जा करेंगे, यही झूठ परोसा जा रहा है। आया ना? वैसा ही जर्मनी में हिटलर ने झूठ परोसा। ये लोग बहुत बुद्धिमान है, इनकी वोट एक दिन ये हमारे ऊपर क्या करेंगे? अभी होकर राज करेंगे। इजराइल में अभी भी इतिहास खोल के देखो, किसी भी देश के ऊपर उसने हुक्म जारी किया था।
अभी करना है तो अपना जो अरब देश के ऊपर पूरा हावी होकर राज कर सकता है। मालूम है आप लोगों को? एक देश जो 8 देशों के एक साथ लड़ 8 या 7 देशों से, क्या वो उन पर राज नहीं कर सकता? पूरा कब्जा करके कर सकता है ना, लेकिन नहीं करता है। अभी भी जो हो रहा है ना, वहां वो खुद ही बना के देगा उस देश को दोबारा। मालूम है आप लोगों को? जिन आतंकवादियों को खत्म कर रहा है तो कितने नुकसान हो रहा है, वो खुद ही उसको बनाएगा दोबारा, ऐसा छोड़ेगा नहीं, खुद बना के देगा दोबारा। तो ये दयालु लोग हैं, नहीं तो उनको कब्जा करने के लिए समय नहीं लगेगा। हालेलुया। अच्छा आगे, 1 तिमोथी 2 का 3 से 5 पढ़िए। अब पेट में जा रहा है कि दाल डाल दिया है दाल डाल हमारा ना हमसे है और ना अशुद्धता से और ना ये देखे रहे मोबाइल चालू ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और आता भी है। अच्छा, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर को ये चीज अच्छा भी लगता है और भाता है। क्या चीज? आगे पढ़ने को मिलेगा। यानी कि परमेश्वर कौन है? उद्धार करता है। तो लोग बोलेंगे यीशु उद्धार करता है, तो यीशु यहोवा है। यहाँ उद्धार करता किसको कहा है इस वक्त? परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर ने हमें उद्धार कैसा दिया? यीशु के द्वारा। तो असल में उद्धार करता कौन है? परमेश्वर ही है। यीशु ने हमें उद्धार दिया पापों से, लेकिन उसका श्रेय किसको जा रहा है? इसीलिए उद्धार करता लिखा। आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ जानना जरूरी है। आगे, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। अच्छा, परमेश्वर की चाहत क्या है? सब मनुष्य का उद्धार। सब मनुष्य वाला तो बाहर का भी आ गए। क्या परमेश्वर ये चाहते कि बर्बाद हो जाए? मतलब सब मनुष्यों को, जो नए हैं वो सुन ले, परमेश्वर की चाहत यह है कि सबका उद्धार हो और सब सच्चाई के, मतलब सच्चाई का ज्ञान पाए। लिखा है who will have all men to be saved and come unto the knowledge of the truth। सारे लोग सच्चाई को जान सके। सच्चाई कौन है? तो परमेश्वर चाहता है कि सब लोग, सारे मनुष्य लोग, चाहे झूठे पंथ के मसीह कहलाने वाले लोग भी परमेश्वर का पुत्र को जाने। लेकिन लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र को जानता हूं। अभी तो आप लोगों ने देखा होगा, एक लड़की, मसीह कहलाने वाली लड़की, आज देखेंगे शायद क्रिकेट देखने वाले लोग, उसके माँ बाप को, मैं उसी कलीसिया में जाता था। मतलब वो तभी 2 साल की, 2 या 3 साल की थी जब मैं उधर जाता था, ब्रदर माइनर इंग्लिश के लिए। वो तो बोलता है यीशु के वजह से मैं इतना तक कर पाऊंगा। अब उनका यीशु अलग है। फिर महेंद्र सिंह धोनी ने किसके द्वारा किया? अगर इस लड़की ने मसीह के द्वारा किया तो महेंद्र धोनी ने किसके द्वारा किया? हाँ, अगर वो सच्चाई जानती होती तो मैं मान लेता एक बार, वो त्रिएकवादी है। उसके माँ बाप को सबको ये नहीं आया, लालची आए हैं। ये तभी छोटी थी, इनको इतना मालूम है, लालची पहचानता है। उसके माँ बाप हमेशा मंच पर रहते थे गाने के लिए और प्रार्थना के लिए, और प्रचार भी करता था उनका बाप। उसका बाप कई गाने में भी जाके आया यीशु नाम के। अब वो बोलते मेरे को यीशु ने पूरा सामर्थ्य दी। अब वो कौन सा यीशु है हम पहचान रहे। अगर वो यीशु के लिए ने उनको सामर्थ्य दिया तो महेंद्र सिंह
धोनी को किसने सामर्थ दिया? विराट कोहली को किसने सामर्थ दिया? समझ आ रहा है आप लोगों को? बरोबर आ रहा है। उनको उन्होंने लोग बहुत बड़ा काम किए है ना दोनों ने। इसके लिए जीता है। हाँ, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो अनजान है, लेकिन गलत सही पर यीशु का नाम बता रहे, डर नहीं रहे। लेकिन वो दूसरा यीशु है, नाम सही है, लेकिन उसके नाम के पीछे दूसरा यीशु है। नाम सही है। आज भी देखो, जीतेगा तो मालामाल हो जाएगी वो लड़की, उसी ने जीताया। 128 कुछ ये मारा हाँ? और ऊपर से हाथ तक रोती रहती है, बोलती है मैं मनोवैज्ञानिक दबाव में हूँ। मसीह के लोग मनोवैज्ञानिक दबाव में है। मुस्लिम लोगों को ये देना चाहिए, बराबर ना? लेकिन ये खुद बोलती मैं मनोवैज्ञानिक दबाव में हाथ दम रोती है। उसमें से मैं बाहर आके प्रभु ने मुझे क्या किया? सहायता किया। दुर्गा में कुछ वचनों को याद कर रही थी खेलते खेलते। कोई बात नहीं, उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन अगर हम बताने भी जाएगा तो हमारी बात सुनेंगे नहीं। सुनेंगे, अब माल ज्यादा होगा तो और नहीं सुनेंगे, बराबर ना? गांव की है गोवा की। अब गोवा का व्यक्ति यहाँ आएगा तो गरीबी है तो ही आएगा ना, नहीं तो मुंबई में क्यों आएगा? लेकिन आप मालामाल हो जाएंगे, बराबर ना? अब तो मेरा कहने का मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या पढ़ा था आज? पढ़िए, आखिरी एक पढ़िए। सत्य का छोड़िए, सत्य तक पहुंचे लोग। परमेश्वर क्या चाहता है? हर एक कोई सत्य की पहचान में आ जाए। तो सत्य कौन है? अब यीशु कौन सा वाला? जो परमेश्वर का पुत्र है। कल भी पुत्र था, आज भी पुत्र, पुत्र ही रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर नाम बदलने वाला परमेश्वर है, और यीशु भी नाम बदलने वाला यीशु है। वो कभी नहीं बदलेगा। वो आपका बड़का भाई और मेरा बड़का भाई बन के ही रहेगा अंत तक। हमें हालेलुया। आगे बढ़िए ब्रदर। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। अच्छा, आप ज्ञान बांट रहे हैं, क्या कर रहा है? ज्ञान। आप सच्चा ज्ञान बांट रहे हो। परमेश्वर क्या चाहता है कि हर कोई सत्य के असलियत तक पहुंचे, बराबर ना? तो आप सत्य बता भी रहे हैं। हाँ, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। ब्रदर आप आइए, आप दोनों आ जाओ, आप पढ़ लीजिए। आप दोनों ये दोनों आ जाइए, बाप बेटा आ जाइए, बाप बेटा आ जाइए, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है जी, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछोई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अब देखिए, आप पढ़िए। परमेश्वर कितने हैं? एक ही है। ये देखो, ये एक ही है, ठीक है? एक इनका पिता है ना, तो परमेश्वर एक ही है। जैसा इनका पिता कितना है? एक ही है। जैसा परमेश्वर भी हमारा पिता है, वो कितना है? एक ही है। एक ही है। सबको समझ में आ रहा है? अब एक परमेश्वर इधर हो गया। हाँ, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में हाँ? एक ही बिछोई है। हाँ, और वो कौन है? अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अच्छा, अब हम कितने मनुष्य यहाँ पर? कम से कम 15-16 तक रहेंगे, मेरे को पकड़ के भी। तो हम सब के बीच में और इस परमेश्वर के बीच में कितना यीशु है? एक ही है। फिर ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ? हो सकता है नहीं। तो इनका दिमाग को लकवा मारा है, मारा है। आपको समझ में आया? मैं आपके वही नहीं को जल्दी समझ में आएगा। अब ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता, लेकिन ये कहाँ था? इसके अंदर था। कहाँ था? लेकिन आप बाहर आ गए तो सबको दिख रहा है, फिर भी इसको ये कैसा बोल सकते हो आप? और फिर अभी भी लोग ऐसा क्यों हो रहा है? विश्वास में भी थोड़ा बहुत इधर उधर बातें हो गया, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगी, एक ऐसा होता है। ये क्लियर है, देखो हम गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। ये एक ही परमेश्वर है, और एक परमेश्वर के बीच में और मानव के बीच में एक ही बिचौली है, और वो कौन है? वो भी बताया कौन है? यीशु मसीह है। तो क्लियर हो गया सबको? किसी को अभी भी दिक्कत है? आप जा सकते हैं।
हाँ तो ये महायाजक अभी भी जिंदा है फिर, ये महायाजक अभी भी जिंदा है। आगे बढ़ो ब्रदर, हो गया, खत्म हो गया। 5 हो गए। हाँ, आगे आगे अगला वचन दे, यूहन्ना का 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, जी परंतु मैंने तुम्हें चुना है जी, और तुम्हें नियुक्त किया है अच्छा कि- पढ़िए। और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। अच्छा, अब यीशु मसीह को किसने नियुक्त किया? पिता ने। तो यीशु पिता हो नहीं सकता। अभी मैंने इधर लिखा है, और इतने वचन मिल रहा है कि यीशु परमेश्वर को कोई नियुक्त किया, तो परमेश्वर ने यीशु को नियुक्त किया कि नहीं? अब आपको और मुझे कौन नियुक्त किया? तो कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर ने नियुक्त किया, रात को भी, या रात को, या किसी, मैंने सुना हो परमेश्वर ने नियुक्त किया, ये शब्द मैंने सुना, लेकिन यहाँ पर ये है, हाँ किया परमेश्वर ही नहीं पर यीशु द्वारा, बराबर। लेकिन असल में यीशु को कौन नियुक्त किया? पिता ने। बहुत बार हम गलती करते हैं, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया। परमेश्वर ने ये सारे काम किसके हाथ में सौंपे हैं? पुत्र के। लेकिन उसको, पुत्र को किसने नियुक्त किया? पिता ने। पिता ने। तो पुत्र ने हमें नियुक्त किया और क्या किया? कि तुम जाकर फल लाओ। अच्छा, क्या लाओ? ये फल की बात 2-4 दिन से हो रही है ना, तो 1 हफ्ते से हो रही है। क्या क्या किस लिए नियुक्त किया? जाकर तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बनाए। तुम्हारा फल जैसा विकास भाई, इन लगातार इन भाई और बहन को और इनके बच्चों को लगातार वो बताते गए, बराबर बराबर। अब उन्होंने फल लाया, ये 4 फल आ गया, पढ़ने को मिल रहा है। यस। उसको कौन चुना? यीशु ने चुना। यीशु को किसने चुना? पिता ने चुना। अब पिता ने पुत्र को चुना, पुत्र ने विकास को चुना, विकास ने 4 फल लेके आया, लिखा है फल लेके आओ। ये आपको गुमराह किया, आप चारों को गुमराह किया विकास ने। लिखी हुई ये बात, तुमने मुझे नहीं चुना, बोल रहा है यीशु मसीह, पर मैंने तुझे चुना ताकि तुम क्या करो? जाकर फल लाओ। जाकर फल लाओ। तो काफी मेहनत किया होगा, आप लोग को मालूम रहेगा, क्योंकि मैं पहली बार आया तभी आप लोग तू मैं कर रहे थे, लेकिन आप फल लाया तो ये फल बना रहना चाहिए, किसमें? प्रभु में बना रहना चाहिए। तो हम सबको क्यों चुना? जाकर फल लाओ। धन बटोरने के लिए, हैं? पढ़ाई मारने के लिए, कमंड दिखाने के लिए नहीं। जैसा रात को किसने बताया था, मुझे याद नहीं, उन्होंने बताया था और किसी ने बताया था, या लक्ष्मण ने बताया था, अगर तुम्हारे पास प्रभु ने दिया हुआ कुछ है, वो प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करो। तो तुम्हारा खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो क्या खुदगर्ज होगा? इसलिए आपको पूरी दुनिया में दिखेंगे मसीह कहलाने वाले देश आगे बढ़ गए, और भारत में कुछ मसीह लोग होने के कारण आप सबको शिक्षा मिली, ये कोई नहीं बोलता। आपको शिक्षा कहां से मिली? हो सकता है आपके उधर, मेरे गांव में तो मेरे को शिक्षा मसीह, भले वो गलत चल रहा है विश्वास से, लेकिन मसीह कहलाने वाले लोगों के कलीसिया पे चर्च में जाके मैं पढ़ा। मैंने काफी बार बोला था, अगर गोवा में आप उतरोगे, अगर 200 गांव रोगे, 200 चर्च का स्कूल है, पूरे सब गांव में 200 चर्च का स्कूल हो गए। मैं एक आंकड़ा बताऊं, 200 है मैंने नहीं बोला, उससे ज्यादा भी गांव होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक आंकड़ा, चलो 100 समझो गांव है, 100 गांव में 100 चर्च का स्कूल है। तो फिर चर्च क्या कर रहा है? निस्वार्थ से काम कर रहा है। आपको समझ में आया? मैं खास करके आपके लिए बोलता हूं, चर्च के लोग जो होता है ना, स्वार्थी नहीं है, ये निस्वार्थ है, ये लोगों की सेवा में अपना जीवन बिताते हैं। ये बात सच है। मुंबई में अगर आप देखोगे, हर मतलब हर, तो इधर गांव तो बोल नहीं सकते, हर इलाके में, जैसे सांताक्रूज में मिलेगा आपको कैथलिक स्कूल, खार में मिलेगा, अंधेरी में, हर जगह पे आपको कैथलिक चर्च का स्कूल मिलेगा। चलो गोवा मत जाओ, सिर्फ मुंबई में जाओ, और हर प्रांत में जाओ, और आपको हर जगह, मलाड में है ना आपके उधर है, ये भी कैथलिक चर्च का, मतलब ये भी क्रिश्चियन बोलने वाले का स्कूल है। ये कौन सा स्कूल है? बाहर लिखा है देखो, सेंट मैरी स्कूल।
लिखा है। तो क्रिश्चियन लोग सेवा करते हैं किसी ना किसी तरह से, गलत शिक्षा में भी है तो भी लोग सेवा तो कर रहे हैं ना। कर रहा है ब्रदर, आपको क्या लग रहा है? तो आपका समाज जिसको आप लोग मानते थे बड़े, क्या बोलते हैं, बड़े जुनून से, क्या किया आपके समाज में? आपके गांव में आपके लिए क्या किया? मराठी बोल रहे हो, हिंदू बोल रहे हो, आपके लिए क्या किया? कुछ किया आपके गांव में? आप ये तो पहले इधर हुई, आपके गांव में क्या किया आपके लोगों ने? आपके मंदिर वालों ने आपके लिए क्या किया? क्या सेवा दी आपकी? आपको सिर्फ नीच बना के रखा। क्या बना के रखा? हाँ, हम गले लगते हैं आपको तब लोग। आपके गांव में आपका जो पंडित बोल रहा है आपको गले लगाएगा? लगाएगा? मेरे भाई साहब, वो पॉलिसी है, लगाता है तो पॉलिसी है। और उसका मैं उसके आगे जा सकता हूँ, मैं उसके आगे जा सकता हूँ। आपका ये लड़का बड़ा हो चुका है, आप रिश्ता लेने के लिए किधर जाओगे? पंडित के घर में जाओगे? सीधा बोलो मुझे, पंडित के घर जाओगे? देखो ना बोल रहे, क्यों नहीं जाओगे? वो पॉलिसी है, जो गलत लग रहा है ना कुछ लोग, वो पॉलिसी है। आज वो तरीका थोड़ा बदल चुका है। क्या हुआ है? तरीका थोड़ा बदल चुका है। मेरे गांव में इतना शिक्षित और विकसित गांव में मेरे बहन को पूछा मैंने, दो खूबसूरत जवान लड़की है 25 साल का, बोला जातिवाद गोवा में है? नहीं है बोली। बोला नहीं है, गले लग रहा है मुझे। गोवा में मेरे साथ में भी गले लगते हैं ब्राह्मण कहलाने वाले।